हर बंदे में है दम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, क्या खबर, क्या हाल, कैसे आपकी नई चेतना, नई ऊर्जा जागृत हो रही है। उम्मीद है कि आप बलवान योग से अपने आप को स्वस्थ और बलवान बना रहे हैं और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए हमारी ये मुहिम को, बलवान योग की मुहिम यही है कि दुनिया के कोने कोने तक बलवान योग पहुंचे और हर आदमी स्वस्थ, ताकतवर और बलवान बने। तभी हमारे साथ आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन कौन मित्र हमारे साथ हैं, ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारी ये मुहिम यहाँ तक तो पहुँच गई, यानी आज वाला ये वीडियो वहाँ तक तो पहुँचा है। अनिल कुमार पाल जी, राधे राधे। प्रद्युमन त्रिपाठी जी, जय हो जय हो। मेरा काम आप तक पहुँचाना, आपका काम उसको आगे बढ़ाना, अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में, परिवार में। जगत आरजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु, राधिका चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शेयर करना है आपको, शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुंचेगा। यदि शेयर नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करो यार, उससे एनर्जी पैदा होती है। श्यामला जी भी जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन त्रिपाठी जी बनारस से, जय हो, भोलेनाथ की नगरी से, हर हर गंगे, क्या बात है। प्रदीप जांगीर जी, राधे राधे। तो शुरुआत करते हैं, फिर बाद में आपके कोई सवाल, जिज्ञासा लास्ट में कोई भी होगी तो उसको कोशिश करेंगे हल करने का। कुल्लू से जगत जी हैं, छत्तीसगढ़ से संजय साहू जी हैं, और नेपाल से सिद्धा जी हैं, और सचिन गायकवाड़ जी हैं महाराष्ट्र से। और चालू करते हैं। नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है लगता है। ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे, शेयर करते जाना। 90% आदमी अंदर से खोखला है, दिखने में भले ही सुंदर हो, बलिष्ठ हो, लेकिन मामला गड़बड़ है। अब भाई हमारे यहाँ होली का प्रोग्राम होता है, उसमें देखे कि देखने वाले दर्शक ज्यादा थे, खेलने वाले कम थे, इसलिए अंदर से सब 90% आदमी गड़बड़ है, खोखले हैं सब। यहाँ पे एक नाड़ी होती है, उस नाड़ी को थोड़ा सा दबाएंगे ऐसे, और ये शिव और पार्वती यानी संपूर्ण हो जाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो। और यहाँ थोड़ा सा दबाएंगे और ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे।
हमने अपने आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा का ऑरा बनाया। अब क्या करेंगे, अपने संपूर्ण शरीर के अंदर, जो अपने शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में अपने चेतना को जागृत करेंगे, अपनी ऊर्जा को दौड़ाएंगे, रोम रोम में उसको पहुंचाएंगे। बहुत सहज, बहुत सरल तरीके से। मैं सो आराम से कर लेता हूँ, आप उतना ही करना जितना सहजता से कर पाएं। ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी है, ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी है, ठीक है। ये हाथ खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर अपनी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। इसमें आप एक काम ज़रूर करें कि आपका शरीर में कोई व्याधि है, नहीं है, अच्छी बात है, आप स्वस्थ हैं, बलवान हैं। यदि कोई भी व्याधि है, मायने नहीं रखता कौन सी व्याधि है, आप करते हुए चिंतन करते रहें कि मेरी वो बीमारी ठीक हो रही है, मेरे ऊर्जा वहाँ पर तक जा रही है, उस बीमारी को ठीक कर रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ। ये चिंतन साथ में रखना है। उससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चमत्कार हो रहा है और आपके शरीर की जो व्याधियाँ हैं वो धीरे धीरे छोड़ करके जा रही है, ठीक है। ज़बरदस्ती मत करिएगा, सहजता से उतना ही करें जितना कर पाएँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, नेटवर्क, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ये वाली शो हो गई। अब हाथ को ऐसे करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, ये देखिए ऐसे, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ऐसे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 रोम रोम में सक 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 एक तेज इंजन की तरह महसूस हो रहा होगा। देखें, संपूर्ण शरीर के रोम रोम में झक 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 ऊर्जा दौड़ने लगेगी। मेरा काम आप तक पहुंचाना, आपका काम उसको आगे बढ़ाना। शेयर वाला बटन दबाते रहना, रोज
कोशिश करें कि आप एक आदमी को बलवान योग से जोड़ पाएँ। ये हुआ, उसके बाद ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे, ऐसे कलाई चलेगी, ठीक है। अगली मुद्रा, ये हाथ ऐसे, ये कलाई ऐसे, ऐसे चला दो, ठीक है। हाथ सीधा रहे, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा, ठीक है। आगे बढ़ाते जाओ। हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो आप ही सब हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई, एक से एक, एक से एक, एक से एक आगे बढ़ाएंगे तभी तो दुनिया स्वस्थ ताकतवर बलवान बनेगी भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या करेंगे, इस हाथ से वैसे मुद्रा, अगली मुद्रा में ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अगली मुद्रा, ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे, कलाई ऐसे चलेगी। मैं सो आराम से कर लेता हूँ, आप उतना ही करना जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी उर्मा हो, जितना आपका दम हो। ज़बरदस्ती मत करिएगा, ये कोई आम कसरत और व्यायाम नहीं है, आप अपने अंदर की शक्तियों को जगा रहे हैं, ठीक है। अगली मुद्रा, अभी देखिए, अभी तक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब क्या होगा, ये पंचमहाभूत, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कलाई ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऊर्जा को ऐसे, ठीक है। ऐसे हाथ लंबे, ऊपर से ऊपर हाथ, कलाई ऐसे जाएगी, अंगूठा अंदर रहेगा और ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे, हैशा हैशा हैशा। हैशा में भी एक अद्भुत ऊर्जा है, जो हमारे पुराने जो मेहनती लोग होते थे, जैसे कहीं भी कोई मेहनत का काम करते थे तो जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा क्या करते थे। हैशा, हैशा क्या है, सोहम की साधना, उल्टा सोहम, हैशा हैशा। थकते नहीं थे, वो अंदर से नाद की ऊर्जा उनके साथ चलती रहती थी।
हर चीज़ के पीछे विज्ञान, लेकिन लोग समझते नहीं। ये अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। अगली मुद्रा में क्या करेंगे? ये अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कलाई ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है? ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। रोज एक आदमी जोड़ें। रोज जीवन में नियम बना लें कि रोज एक आदमी को बलवान योग से जोड़ना है, चाहे जैसे भी जोड़ पाए। वो जो करेगा ना, वो अपने अंदर की शक्तियों को चेतन करेगा, तो उसका सब कुछ एक अलग ऊर्जावान होगा। सब कुछ, सोचना, बोलना, चलना, फिरना, देखना, उठना, बैठना, खाना, पीना, शरीर, बीमारियां सब भाग जाएगी। लेकिन आप आगे बढ़ाओगे, सबको बताओगे तब ना। और उसकी आत्मा आशीर्वाद देगी, जैसे आपकी आत्मा आशीर्वाद देती है, ठीक है? हर बंदे में है दम, वंदे मातरम। क्या करेंगे? अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ऐसे कलाई ऐसे पीछे की तरफ चलेगी अगली मुद्रा में, ठीक है? पीछे की तरफ शेयर करते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। दुनिया को बड़ी ज़रूरत है इसकी, बड़ी ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि मुफ्त में मिली हुई अनमोल चीज़ों का महत्व दुनिया नहीं समझती। पैसा देके यदि किसी का मोल रख दिया जाता तो अभी यहाँ हज़ारों लोग, लाखों लोग लाइव में जुड़े रहते। लेकिन मोल नहीं है, फ्री किया तो वो वैल्यू कम हो गई नज़रों में लोगों के। लेकिन ये काम तो अपना करती है। अब क्या करेंगे? अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कलाई ऐसे आगे की तरफ चलेगी। शेयर करते जाना, आगे बढ़ाते जाना, आगे बढ़ाते जाना।
अगली मुद्रा क्या करेंगे, ये ऐसे एक दूसरे से मिलेंगे, अंगूठा यहाँ पे मिलेगा और ऐसे आगे की तरफ करना है, ये खुले नहीं, ख्याल रखें, ठीक है। ये जो अपनी पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें 24 मणके हैं और वहाँ से जो ये जो काला कंप्यूटर है आपका, यहाँ से छोटी छोटी नाड़ियाँ जो अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को, संचार को, एक जो मैकेनिज्म सिस्टम का वायरिंग जो है यहाँ पे ज़बरदस्त है, वहाँ तक उस ऊर्जा तंत्र को पहुँचाएंगे। यहाँ की एक नाड़ी भी इधर उधर होने से आदमी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ये बलवान योग का प्रथम भाग पूरा हुआ। अब आपके कोई सवाल जिज्ञासा है तो ले लेते हैं, तो फटाफट आइए अपने सवालों की बौछार कर दीजिए। हाँ जी, ज्ञानेश्वर भंडारी जी, जय हो जय हो। और कौन कौन है हमारे साथ, आपके सवाल। और एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था दयाराम पूजापत ये कह रहे हैं हमारा शरीर सिर्फ 50 में ही पूरा टाइट हो गया है, अकड़ गया है, आप तो सो बड़े आराम से। जी, मेरे को अभ्यास है, आप भी कुछ दिन करते जाएंगे तो आपकी भी ये शरीर की साधना होती रहेगी, आप आराम से सो कर लेंगे। किसान पुत्र जी, आप अद्भुत हैं, हर आदमी अद्भुत है, हर मानव अद्भुत है, हर मानव के अंदर अद्भुत चेतना है, शक्ति है, ऊर्जा है। बस देरी है तो उसको शक्ति को जगाने की। हाँ, नारियल का दूध, उस दूध की जगह जो दूध आप लिया करते थे बाजार वाला दूध, उस दूध की जगह उसको काम में ले सकते हैं। मिलन विश्वास जी, सुप्रभात जी, ओम प्रकाश रतावा जी, जय हो जय हो जय हो, प्रणाम गुरुदेव। सीमा सोनी जी कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं जी, मुगल परिवार जी। आप लगातार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हेमंत धामू जी, आई हैव प्रोस्टेट ग्रेड 1 इसका लिए जी। सभी खाना पीना थोड़ा सुधारें और खाने में फल फ्रूट सलाद रस आहार ज़्यादा से ज़्यादा लें और सहजता से बलवान योग करें। और करते हुए आप ये चिंतन करते रहें कि मेरी वो व्याधि ठीक हो रही है, वो ठीक हो रही है, तो आपको निश्चित रूप से व्याधियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। मैं ये नहीं कहता आपकी ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी, वो आप आके कहते हो कि हमारा ये रोग था ठीक हो गया, वो रोग था ठीक हो गया, वो रोग था ठीक हो गया। मैं कभी नहीं कहता कि आपकी ये रोग ठीक होगा, बोलना। मैं कहता हूँ आपके अंदर वो शक्ति जगेगी जो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगी।
राम बोल नहीं, शुगर का पेशेंट हाँ कर सकते हैं। शुगर कोई बीमारी थोड़ी है। थोड़ा सा खान पान सुधारें और सहजता से बलवान योग करें, फिर देखें क्या होता है। सुशील पांडे जी जय हो, सभी की जय हो, जो इसको आगे बढ़ाते हैं उन सब की जय हो भाई। दर्शन कुमार जी आपकी एज क्या है? क्या करोगे आप? ठीक ठाक है, बस उम्र क्या है, जस्ट ए नंबर। आदमी एनर्जीवान रहना चाहिए, ऊर्जा रहनी चाहिए बच्चों जैसी। बलवान योग से मसल्स तो बन गए हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। गैस बनती है, खाना पीना सुधारें जी, खाना पीना सुधारें, अंदर की सफाई भी साथ में करें। विनय पूनिया जी छापर में आप संतोषी माता मंदिर के पास घर है, डॉक्टर गिरधारी जी के पास घर है ना। महेश बेरवाल जी जय हो जय हो। मोहनलाल जी शरीर में दर्द है, वायु विकार, कुछ खान पान सुधारें। कृष्णा कुमार जी भाई मैं कोई बड़ा वो क्या बोलते हैं वो क्या ज्ञानी ध्यानी कोई डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ भाई। छोटी मोटी चीज़ें जो घरेलू चीज़ें वही थोड़ा जो माताएं बहनें हर घर में जो जानती है वही थोड़ा मोड़ा जानता हूँ। बाकी मैं उतना ज्ञानवान विद्वान नहीं हूँ जो आपका इलाज कर सकूँ, ठीक है ना। मैं तो ये कह सकता हूँ आप अंदर की शक्ति को इससे जगा सकते हैं। मनीष जी कहते हैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम थी वो लगभग दूर हो चुकी है, आपका मैं आभारी हूँ। मैं भी आपका आभारी रहूँगा यदि आप उस चीज़ को दुनिया तक बढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। नीलू देवी सुग जी हर बीमारी का इलाज आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर की ऊर्जा के पास है। आप उस ऊर्जा को चेतन करके तो देखें, अनुभव करने से होगा, है ना। थोड़ा खान पान सुधारें, पशुजनित आहार को छोड़ें। पशुजनित आहार में मांस मछली अंडे और डेयरी मिल्क भी उसी में आते हैं, तो उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि असली दूध घी तो रहा नहीं। बाजार के आते हैं वो अंदर जाके बीमारी पैदा करते हैं, तो उससे अच्छा है उसकी जगह आप नारियल का दूध अपनाएं, ठीक है ना। वो पिया करें, वो आपके अंदर जा कर के जल्दी सुपाच्य है वो, और वो अंदर जा कर के बीमारियों को भी ठीक करेगा, आपको बलवान भी बनाएगा, स्वस्थ भी करेगा। और खाने में फल फ्रूट सलाद रस आहार ज़्यादा लें और सहजता से बलवान योग करें, और उस विश्वास से करें कि मेरी वो ऊर्जा वहाँ जा रही है, ठीक कर रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए अपने जो सैनिक है उसको टारगेट दे के भेजे, फिर देखे क्या होता है। तो जब्बार सिंह राजपुरोहित जी जय हो जय हो, जय श्री राम। रंजीत कुमार जी कहाँ हैं? राजस्थान में हूँ भाई, राजस्थान में अपने गांव में ताल छापर करके एक छोटा सा गांव है, लेकिन काले हिरणों का एशिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमारे गांव में है भाई। नारियल का दूध कब पी सकते हैं आप? उस जो दूध पीते हैं बाजार वाला, उस दूध का सब्स्टिट्यूट इसको बना लीजिए। जब उसको पीते थे तब इसको पी ले, बस हो गया। सारी बीमारी ठीक है, लेकिन फिर भी शरीर में दर्द है। सहजता से करते रहें सहजता से करें, दर्द पड़ोसियों का भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप करेंगे तो आपका जाएगा, आपके फिर पड़ोसी आपको देख के करेंगे तो उनका भी जाएगा। इसलिए इसको जब करते हैं ना तो आसपास का आप करते हैं तो आपका घर स्वस्थ, पूरा घर स्वस्थ होगा, क्योंकि लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अभिषेक उपाध्याय जी
सब ठीक हो जाएगा, करते रहें। अंदर की शक्ति जागृत होगी, चेतना जागृत होगी, संभालने की ऊर्जा को संभालने की शक्ति मिल जाएगी, तो फिर क्या है। ना दूध को गर्म नहीं करना है यार, क्या यार, उस दूध को बनाते वक्त थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल लेना, बस हो जाएगा उसी से। नरेश शर्मा जी पतला नहीं हो रहे हैं, पतला भी, पतला होके क्या करोगे, स्वस्थ होने का विचार करें ना, फिट होना है ऐसा बोलिए, फिट नहीं हो रहा ऐसा बोलिए। शरीर आपका कैसा रहना चाहिए वो आपका अंदर की जो बैठी शक्ति है वो अच्छे से जानती है। केवल उसके भरोसे आप छोड़ के देखें, उसको चेतन करके देखें। और मोटा पतला ये सब अपने आप, ये शरीर आपको कर दे। मैंने अपने शरीर को पिछले 3 महीने पहले, ये मेरे सब बढ़िया ये डोले सोले थे, जोरदार ज़बरदस्त थे। फिर मैंने वो परिवर्तन किया तो मैंने अपना वज़न करीब 12 किलो कम किया 1.5 महीने में, धड़। फिर वापस जितना भी टॉक्सिन जो वर्षों का जमा हुआ था वो सब निकाल दिया। और अभी इन दिनों में आप देख रहे हैं तो मैंने वापस गेन कर लिया है, उतना नहीं लेकिन जितना स्टेबल होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए उतना है अभी। तो उसके लिए मैं बताता रहता हूँ आपको कि फल फ्रूट सलाद रस आहार पर ज़्यादा जोर दें। सुबह नारियल का दूध पीते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। यदि धीरे धीरे सब लोग अपना लें तो नारियल भी सस्ते हो जाएंगे। और एक नारियल से करीब 1 से सवा लीटर दूध बन जाता है। फिर उसकी गिरी बचती है, उसको साग में डाल सकते हैं, उसकी मिठाई बना करके खा सकते हैं, गुड़ डाल करके, बहुत उपयोग होता है। तो मिठाई में उसका पैसा वसूल, उतने मिठाई बन जाती है जितने का बाजार में आता है। तो आपका दूध तो फ्री हो गया ना। तो आम के आम गुठलियों के दाम। दौड़ के बाद बलवान योग ना करें, दौड़ के पहले बलवान योग करें। जितना दौड़ते हैं उससे 1.5 गुना और डबल आराम से दौड़ जाएंगे। आपके जो फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जसवीर सिंह राजपुरोहित, इंडिया इसको सरल भाषा में समझाओ। समझा नहीं आप, स्कोर मतलब क्या। सूरज यादव जी जय हो जय हो। सूरज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र में बलवान योग को नवी मुंबई में बहुत ही स्पीड से बढ़ा रहे हैं सूरज यादव जी। और आपकी मेहनत को हम नमन करते हैं कि आपने अपने आप को तो स्वस्थ किया ही किया, साथ में आपने वहाँ के हज़ारों लोगों को लाइव आकर के स्वस्थ किया है। और रोज़ नए लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। रोज़ उनका समूह है वहाँ पे, बहुत सी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सब उनके साथ एक साथ खड़े होकर बलवान योग करते हैं। अच्छा, एनडीएस को सरल भाषा, एनडीएस को तो उसको नाम दिया गया, लेकिन वो जो बनाया उसको, जिन्होंने अद्भुत बनाया है साहब, बीबी चौहान सर ने। नारियल का दूध कैसे बनाएं, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो के पहले आप 1-2 वीडियो पहले जाओ, उसमें बताया हुआ है कैसे। और वहाँ नहीं देखना चाहें तो आप यूट्यूब पे जा कर के नारियल का दूध कैसे बनता है देखें। बहुत ही सहज है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत ही विश्वासी है और सस्ता पड़ता है। ठीक है ना। डायबिटीज़ क्या है, आपका रहन सहन और थोड़ा खान पान का गड़बड़ है। मेहनत आप करते नहीं और माल जमने वाला खाते रहते हैं, तो वो अंदर जाके पेनक्रियाज में कचरा जम जाता है। तो फिर वो आपका क्या बोलते हैं, अंदर की बीमारियां चेतन हो जाती है। तो उसमें शुगर टूगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो सब बढ़ जाते हैं। तो उनको भगाना, कम करना, सब अपना ही किया कराया है, तो अपना ही साफ करेंगे ना। गंदगी हमने लेप रखी अपने शरीर के ऊपर, तो हम ही जब नहाएंगे तभी साफ होगी, है ना।
तो उसके लिए आपको वो जो कचरा गंदगी जो खाते थे, अगल बैलर जो बाजार का जो खाते हैं, उसको आप धीरे धीरे अवॉइड करें। कभी कभार ले लिया, बात दूसरी, अंदर के योद्धाओं को मजबूत करें। वजन कैसे बढ़ाया जाए, बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल। वजन बढ़ाना है कि हाँ, फिट होना है। आप में यदि ऊर्जा है, आप में यदि ताकत है, तो वो सफिशिएंट है। आपका शरीर आपको जिस तरह से मेंटेन रखता है वो बेहतर है। उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ कि हमको मोटा होना है, हमको पतला होना है। खान पान थोड़ा सा बदलें तो आप निश्चित रूप से अपने आप को कंट्रोल और फिट, स्वस्थ, निरोगी और बलवान, ताकतवर बना सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, चाहना पड़ेगा। चाहोगे तो वो चीज़ें आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। जी, उल्टा चलें, उल्टा। ये फाबे पे, ये फाबा समझते हैं, ये जो फाबा होता है ना, उसके ऊपर उल्टा चले। यहाँ अपना एक एड़ियों से वो खुलेगी, पीछे बैक की तरफ वापस प्रेशर मारेगा। अभी तो ऊपर से प्रेशर मारता है और उसमें आप खा खा करके अंदर कचरा जमा लिया है, तो वो अंदर गंदगी जम गई है, तो वो वहाँ ब्लड है जो स्ट्रोक मारता है, सटा सटा सटा। तो वहाँ पे नसें हैं, वो आगे नालियाँ जाम हो गई है, तो वहाँ पे नसें ब्लॉकेज हो रखी है आपकी, और दिखनी चालू हो गई है। अब ये मान के चलें कि खाना पीना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये कसरत आप करें, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, कसरत करनी चाहिए। हाँ जी जी, हाँ। अब दूध आपने छोड़ दिया है तो नारियल का दूध चालू कर दें, नारियल का दूध चालू करें। और जिनको ले भाई इंद्रदेव चालू हो गए, बोले जाओ अभी, तो आज का यहीं पे, और शाम को मिलते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं। जय हिंद। जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ शेयर कर देना। बारिश आ गई है भाई।